हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। इस योजना के तहत क्या क्या लाभ आपको मिलने वाले हैं और जो आपकी बच्ची है उसको क्या क्या लाभ इसके मिलने वाले हैं और कितनी उम्र से लेकर के कितनी उम्र तक के जो लड़की हैं उनका अकाउंट इसमें ओपन हो सकता है और सरकार आपको कितना रुपया इन्वेस्ट करने पर कितना वापस करती है। तो सब कुछ बताएंगे, बने रहेगा हमारी वीडियो के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ इस तरह की वीडियो हमारे चैनल पर बहुत ही आती रहती हैं। तो आपको बता दें, सुकन्या समृद्धि योजना बालिकाओं के लाभ के लिए शुरू की गई है सरकार द्वारा। यह योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का एक हिस्सा है और इसमें जो अप्लाई करने की यानी कि जो आप अपना अकाउंट खुलवाओगे इसमें अपनी बालिका का, वो 10 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं का अकाउंट इसमें ओपन किया जा सकता है। यह अकाउंट बैंक और पोस्ट ऑफिस में खोला जा सकता है और अकाउंट में 21 वर्ष तक या 18 वर्ष तक की आयु के बाद उसकी शादी होने तक चलाया जा सकता है। और आपको बता दें, इसमें ब्याज दर आपको 8% दी जाती है। और कुछ आगे देखते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट केवल बालिकाओं के नाम पर माता पिता या कानूनी अभिभावक द्वारा खोला जा सकता है। यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है अकाउंट खोलने के समय बालिका की आयु 10 वर्ष से कम होनी चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं। और एक बालिका के लिए एक से अधिक सुकन्या समृद्धि अकाउंट नहीं खोले जा सकते हैं। एक परिवार को केवल 2 SSY अकाउंट को खोलने की अनुमति है। जैसे कि आपके पास 2 बालिकाएं हैं तो उनके दोनों के लिए आप 2 अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर आपके पास 3 हैं तो उसके लिए भी आपको 2 ही खुलवाने पड़ेंगे। आप 2 से ज़्यादा नहीं खुलवा सकते एक परिवार में। यहाँ पे साफ साफ आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है। और सुकन्या समृद्धि अकाउंट कुछ विशेष मामलों में 2 से अधिक लड़कियों के लिए खोला जा सकता है जो नीचे दिए गए हैं। हाँ, तो इसमें बताया गया है कि अगर आपके पास 3 लड़कियां हैं या 3 बालिकाएं हैं या 4 हैं तो आप उसके लिए भी यहाँ पे कुछ अलग प्रोसेस बताया गया है। यदि जुड़वा या 3 लड़कियों के जन्म से पहले एक लड़की का जन्म होता है या अगर पहले एक साथ 3 बच्चे पैदा होते हैं तो तीसरा अकाउंट खोला जा सकता है। तो हाँ, यहाँ पे साफ साफ दिया गया है। यहाँ पे अगर आपके पास 3 लड़कियां हैं या फिर एक लड़की के पैदा होने के बाद आपको 2 लड़कियां जुड़वा होती हैं या फिर अलग अलग भी होती हैं तो आप उनके लिए भी अकाउंट खुलवा सकते हैं। वैसे तो प्रावधान है कि इसमें 2 अकाउंट ही खोले जा सकते हैं एक परिवार में, लेकिन 3 लड़कियां होने पर आपके 3 अकाउंट भी खोले जा सकते हैं। तो आपको इसमें कितना कितना रुपया प्रति वर्ष इन्वेस्ट करना है आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे बैंक जो बहुत बढ़िया बैंक हैं उनके यहाँ पे नाम दिए गए हैं। HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ICICI, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, IDBI, बहुत सारी बैंक हैं यहाँ पर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बहुत सारी बैंक हैं। और यहाँ पे आपको बता दें, यहाँ पे आप आवेदन किस तरह से कर सकते हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पे आवेदन करने की पूरी प्रोसेस यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ पे SS अकाउंट यानी कि SSY आवेदन फॉर्म में बालिका के कुछ संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता होती है जिसके नाम पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत निवेश किया जाएगा। बालिका की ओर से अकाउंट खोलने निवेश करने वाले माता पिता अभिभावक की जानकारी की आवश्यकता होती है। SSY यानी कि SSY आवेदन फॉर्म में भरी जाने वाली महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पे सारा ही प्रोसेस यहाँ पे लगने वाला है अकाउंट खोलने में। तो बालिका का नाम होना चाहिए, प्राइमरी अकाउंट होल्डर होनी चाहिए, अकाउंट खोलने वाले माता पिता अभिभावक का नाम जॉइंट होल्डर में होना चाहिए और डिपॉजिट राशि होनी चाहिए। चेक DD नंबर और तारीख शुरू की डिपॉजिट राशि के लिए उपयोग किया जाता है। बालिका की जन्म तिथि, प्राइमरी अकाउंट होल्डर के जन्म प्रमाण पत्र की डिटेल, प्रमाण पत्र नंबर, जारी करने की तारीख और माता पिता अभिभावक का पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। और करंट और परमानेंट एड्रेस
आप जहाँ भी रहते हैं माता पिता या अभिभावक के आईडी दस्तावेज के अनुसार होना चाहिए और किसी अन्य केवाईसी दस्तावेज की जानकारी पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, इनमें से कुछ भी एक होना चाहिए। और फॉर्म में ऊपर दी गई जानकारी के भरने के बाद सभी दस्तावेज की कॉपी के साथ फॉर्म को पोस्ट ऑफिस, बैंक में जमा कराना होगा। यहाँ पे देख लेते हैं आपको कितना इसमें लाभ मिलने वाला है और किस किस हिसाब से आपको इसमें पैसा इन्वेस्ट करना है और कितना आपको ब्याज मिलने वाला है आपके पैसे पर, देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक उदाहरण के तौर पर यहाँ पे देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पे बालिका का जन्म 2020 में हुआ है और माता पिता उसी वर्ष उसके नाम पर SSY अकाउंट शुरू करते हैं। तो आपको SSY का फुल फॉर्म बता देते हैं, सुकन्या समृद्धि योजना। यह अकाउंट 21 साल बाद मैच्योर होगा जब बालिका को कुल मैच्योरिटी राशि प्राप्त होती है। तो अगर यहाँ पे आप एक साल में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ये 15 वर्ष तक इन्वेस्ट करना होगा। देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो आपको 15 वर्ष में अगर आप प्रति वर्ष 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 15 वर्षों में 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करने होंगे और उसके लिए आपको यहाँ पे ब्याज दी जाती है। 1 साल की 7.6% की दर से आपको ब्याज दी जाती है, यानी कि 1 साल के 7600 रुपये आपके 1 लाख पर आपके दिए जाएंगे। तो अगर आप 21 साल तक के बाद इसको पैसे को लेते हैं तो आपको इतना रुपया 43,95,380 रुपये आपको दिए जाएंगे सरकार की तरफ से। आप यहाँ पे देख सकते हैं साफ साफ। और इसमें आपकी जो आपको किस तरह से ब्याज दी जाती है और किस तरह से आपका जो पैसा ऑप्टिमाइज होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं। 1 लाख रुपये आप पहली वर्ष में जमा करते हैं तो उसके तौर पर आपको 7600 रुपये की ब्याज दी जाती है। तो वो आपका टोटल करके यहाँ पे दिया गया है। और उसके बाद दूसरे ही वर्ष में आप 1 लाख रुपये जमा करते हैं, देख सकते हैं, तो आपको इतने रुपए की ब्याज आपकी टोटल हो जाती है और उसको जोड़ के यहाँ पे 2,23,377 रुपये आपको दिए जाते हैं। इसी तरह से आपके 15 वर्षों तक चलता रहेगा। आप प्रतिवर्ष 1-1 लाख रुपए जमा करते रहते हैं तो आपको उसका पैसा यहाँ पे मिलता रहता है और ये आपके जो टोटल अकाउंट, जो टोटल मनी है उसमें ऐड होता रहता है और आपके ब्याज के साथ यहाँ पे चलता रहता है सब कुछ। तो इसमें आपको अगर आप जुलाई से सितंबर के महीने में इसको अप्लाई करवाते हैं 2023 या 24 में तो आपको 8% की दर से ब्याज दी जाती है। या अप्रैल से जून और जनवरी से अगर आप शुरू करते हैं तो आपको इसमें 7.6% की ब्याज दी जाती है साल की, देख सकते हैं आप यहाँ पे। और कुछ इसी तरह से इसमें बढ़ोतरी भी हुई है जो कि पिछले ये 2017 से चल रही है योजना। तो इसमें ज़्यादा ब्याज दी जाती थी पहले, लेकिन अब कम हो गई है। तो यहाँ पे लोग कुछ प्रश्न भी पूछते हैं, उनको कोई डाउट रह जाता है तो यहाँ पे देख लेते हैं। क्या मैं SSY में अकाउंट में शेष राशि पर लोन ले सकता हूँ? तो इसमें आपको बता देते हैं कि आप इसमें लोन नहीं ले सकते। और दूसरा प्रश्न, क्या सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट को समय से पहले बंद किया जा सकता है? तो ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है जो कि बहुत सारे लोग पूछते हैं। तो इसमें उत्तर है हाँ, मेडिकल इमरजेंसी खाता धारक की असमय मृत्यु जैसे कि कुछ मामलों में SSY अकाउंट को समय से पहले बंद किया जा सकता है। तो आपका अकाउंट बंद किया जा सकता है। हालांकि इस तरह अकाउंट बंद करने की अनुमति देने का फैसला केस के ऊपर निर्भर करता है। तो आपको आपका केस यहाँ पे किस तरह का है, आपका केस निर्भर करता है कि आपकी जो सिचुएशन है वो कितनी क्रिटिकल है, उसके ही हिसाब से आपको आपके अकाउंट को बंद किया जाएगा। और यहाँ पे एक और प्रश्न, अगर मैं और मेरी बेटी किसी अन्य देश में चले जाएं तो क्या SSY अकाउंट में निवेश जारी रख सकता हूँ? तो यहाँ पे देख लेते हैं। अगर बालिका NRI बन जाती है या अपनी भारतीय नागरिकता छोड़ देती है तो SSY खाता बंद करना होगा। तो अगर आप विदेश में चले जाते हैं तो आपका जो खाता है वो बंद हो जाता है। और यहाँ पे और प्रश्न हुए, ये यदि मैं अपने SSY अकाउंट में न्यूनतम वार्षिक भुगतान करना भूल जाता हूँ तो मुझे कितना जुर्माना भरना होगा? यानी कि आप साल का 1 लाख रुपया जमा नहीं कर पाते हैं तो आपको इसमें क्या जुर्माना लगता है, यहाँ पे देख लेते हैं।
तो यदि आप एक वित्तीय वर्ष के दौरान न्यूनतम राशि 250 रुपये जमा नहीं की जाती है तो इस पर 50 रुपये जुर्माना देना होगा। यानी कि आपको 50 रुपये का जुर्माना देना होगा अगर आप नहीं जमा कर पाते हैं तो। क्या मैं सुकन्या समृद्धि योजना में ऑनलाइन निवेश कर सकता हूँ? तो फिलहाल आप सुकन्या समृद्धि योजना का फॉर्म ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि आवेदन पत्र और निवेश नज़दीकी डाकघर या सार्वजनिक निजी बैंकों की ब्रांच में जाकर जमा करना होगा। हाँ, तो यहाँ पर लास्ट प्रश्न और देख लेते हैं ये वाला। क्या प्रश्न है? क्या SSY अकाउंट के ब्याज दर पर टैक्स लागू है? तो यहाँ पे अगर नहीं, यहाँ पे SSY पूरी तरह से कर मुक्त EEE निवेश है, इसलिए निवेश की गई मूल राशि और उस पर अर्जित ब्याज के साथ साथ मैच्योरिटी राशि पर भी टैक्स नहीं लगता। यानी कि आपको जितना भी पैसा दिया जाएगा उसका आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। आपको लास्ट में अगर आप 15 पैसों तक 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 21 वर्ष के बाद आपको 43,95,580 रुपये दिए जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छी योजना सरकार की तरफ से चलाई गई है। और इसकी आपको और जानकारी चाहिए, फुल नॉलेज चाहिए और आपके इसको पूरी डिटेल आप लेना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और कोई योजना जिसके बारे में आपको पता नहीं हो, आपको नाम पता हो, तो उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। हम आपकी सारी जो योजना है उसके लिए फुल डिटेल लाएंगे और फुल आप प्रोसेस आपको बताएंगे। तो कुछ इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और जिनके यहाँ पर बालिकाएं पैदा हुई हैं फ़िलहाल में या 10 वर्ष से कम हैं तो आप उनको भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, उनको भी बहुत सारा लाभ उठा लेंगे।